हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्किल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और सभी के लिए खुशखबरी है, युवाओं के लिए। उत्तराखंड PCS ने नोटिफिकेशन निकाल दी है PCS एग्ज़ाम के लिए। और टोटल 189 पदों के लिए, यानी कि 189 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या इस बार आयोग ने कुछ चेंजेस किए हैं या नहीं। तो हमको पता चलता है कि जो प्रीलिम्स वाला एग्जाम है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो ऑब्जेक्टिव होती है वो वैसे ही रहेगी जैसे कि पहले होती थी। तो नो चेंजेस मेड इन दिस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। प्रारंभिक परीक्षा में कोई भी चेंज नहीं है। 2 पेपर होने हैं, आपको पता ही है। एक ही दिन में पहली मीटिंग में GS1 होगा 150 मार्क्स का, दूसरी मीटिंग में GS2 होगा। ठीक, ये होगा आपका 100 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये क्वालिफाइंग होता है। 33% आपको स्कोर करने होते हैं। इस कॉपी को चेक करने के बाद ये वाली कॉपी चेक की जाती है, ये इसमें बनती है मेरिट। मेरिट अगर क्लियर कर ली तो आप मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये गणित आप समझते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ नई इंट्रोड्यूस करी गई है। ठीक, ये देखिए, ये मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न इस बार ऐसा रहने वाला है। ठीक, देख लीजिए ध्यान से। तो इसमें हिंदी और ऐसे को 2 सेपरेट पेपर में रख दिया गया है। 150 नंबर के होंगे। ठीक है, और ये पूरी तरीके से जो एक कॉपी पेस्ट आपको दिख रहा है, ये ठीक यूपी PCS के तर्ज पे किया जा रहा है। यूपी PCS के तर्ज पे, सिवाय GS5 और GS6 के, वहां पर यूपी स्पेशल है वो, यहाँ पर क्या हो गया है, उत्तराखंड स्पेशल। बस यही फर्क है, बाकी ये कॉपी पेस्ट वहीं का लिया गया है, यूपी PCS का। तो क्या इस पैटर्न पे यूपी PCS में एग्जाम हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। तो हमारे लिए एक मॉडल पेपर यूपी PCS का ही तैयार है। तो अगर आप उस पेपर को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेंस में एग्जामिनेशन इस बार कैसा होने वाला है उत्तराखंड PCS में। तो ये बात तो समझ में आ गई आपको। हिंदी और ऐसे की ये 150 नंबर के हैं। GS1 से लेकर GS4 तक ये एक पारंपरिक विषय है, जिसमें आपको पढ़ना होगा क्या, हिस्ट्री, ये आपको पता ही है, ज्योग्राफी, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, इकोनॉमी वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं कई सारी इसमें, नेशनल और स्टेट लेवल की। एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना होगा। साइंस एंड टेक का भी एक पेपर अलग से है इसमें। मैथमेटिक्स इस बार नहीं है। द गुड थिंग इज दैट जिनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर रही है, इस बार उनको मैथ्स से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। उसके बदले पूरा पूरा पेपर किस चीज़ का है, एथिक्स का है। एथिक्स, इंटीग्रिटी, नीति शास्त्र जिसको कहते हैं वो है। और इस तरीके से GS1 से लेकर GS4 में इन सभी क्षेत्रों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, यूपी PCS में जैसे मान लीजिए कि अगर मैं GS1 की बात करूं अगर GS1 की या GS2 की, तो हमको पता चलता है कि GS1 में टोटल जो मार्क्स हैं वो 200 हैं, बाकी सभी में वही है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 20। 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक जो हैं वो 8 मार्क्स के होते हैं यूपी PCS में, और 11 से लेकर 20 तक के जो है वो होते हैं 12 मार्क्स के। इस तरीके से 80 मार्क्स ये हो गए, और इस तरीके से 120 मार्क्स ये हो गए, कुछ इस तरीके से। तो यही पैटर्न यहाँ भी लागू चलेगा पूरा। ठीक, अब GS5 और GS6 है, इसमें बहुत बड़ा चेंज किया गया है भाई। इनफैक्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यानी कि इस बार आपको कम से कम 400 नंबर की उत्तराखंड तैयार करनी है। 400 मार्क्स की आपको पढ़नी है उत्तराखंड, जो कि एक बहुत वेटेज प्रोवाइड कर रही है इस पूरे GS वाले पेपर को। ठीक है, तो GS5 और GS6 पूरी तरीके से यूके स्पेशल कर दिया गया है, और ऐसा पहली बार होगा। ठीक, तो इस तरीके से मार्क्स टोटल कितने हो जाते हैं, 1500। एक कमी, एक कह सकते हैं कि चेंज और किया गया है, इसमें 50 मार्क्स काट लिए गए हैं। इंटरव्यू जो 200 नंबर का हुआ करता था, अब वो सिर्फ 150 नंबर का होगा। तो ग्रांड टोटल कितना बन रहा है, 1650। 1650 में से आपको मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आप 1000-1100 के बीच में आ रहे हैं तो मान के चलिए कि आपको SDM की पोस्ट मिल सकती है।
ठीक है, तो ये रहेगा पैटर्न इस बार के मेंस एग्जामिनेशन का। आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच ही चुकी होगी, आप उसको देख रहे होंगे, जरा भली भांति देख लीजिएगा उसको। फिर भी हम छोटी सी झलक देख लेते हैं किस चीज़ की, ये GS4 और GS5 में क्या क्या चीज़ें रहेंगी इस बार के सिलेबस में मेंस में। ठीक, तो देखिए ये रहा स्टेट, जो नॉलेज ऑफ स्टेट पे बेस रहेगी वो रहेगा। देखो उत्तराखंड का पहला पेपर ये है 200 नंबर का, जनरल स्टडीज 5, इसमें हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड है, पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण, मध्य पाषाण काल, ब्रिटिश काल, ये सारी जो हिस्ट्री होती है इंडिया की 3 पार्ट में डिवाइड, ऐसे ही उत्तराखंड की भी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये एक बहुत मेजर पोर्शन कवर कर रहा है। देखिए ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड, पॉपुलर मूवमेंट इन उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में जो आंदोलन चलाए गए थे वो, ठीक है, सोसाइटी एंड कल्चर, यानी कि समाज और संस्कृति से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमेशा आते रहे भी हैं, आपको पता ही है। उत्तराखंड राज्य की राजनीति, स्थानीय प्रशासन, पब्लिक पॉलिसी, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, तो ऐसे टोटल 7 पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें पेपर नंबर 6 में। ठीक है, देख लीजिए आप, ये है पेपर नंबर 5, सॉरी। अब देखिए GS का जो छठा पेपर है GS का, इसमें है ज्योग्राफी उत्तराखंड की और कई सारे जो रिलेटेड या एसोसिएटेड चीज़ें हैं ज्योग्राफी से, वो सब है। टूरिज्म है, नेशनल पार्क है और पॉपुलेशन है, इकोनॉमी है उत्तराखंड की, ये सारी चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट, पब्लिक फाइनेंस, बजट, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वेलफेयर एक्टिविटीज़, डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके उसमें कवर करी गई हैं। तो ये चेंज आपको भली भांति समझ लेना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा आयोग नहीं दे रहा है। जुलाई के महीने में संभवतः प्री वाला एग्ज़ाम हो जाएगा और इस भारी भरकम सिलेबस को कवर करने के लिए आपको अभी से, इनफैक्ट अभी से मेंस की तैयारी को ध्यान में रख के तैयारी करनी पड़ेगी। एम IAS आपके लिए क्या कर सकता है कि इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम में आपके सभी GS पेपर यहाँ कराए जाएंगे, बाकी हिंदी तो हिंदी में ही कराई जाएगी। ठीक है, तो मेंस और प्री दोनों के लिए अगर जुड़ना है तो आप एम IAS से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, चाहे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो आप पूरा टाइम दीजिए कि इसमें नोटिफिकेशन को पढ़ने में और देखिए उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, सिलेबस को जरा ढंग से देखिए। ठीक, तो प्रैक्टिस करते रहिए पुराने पेपर्स की। और मॉडल पेपर किसको मानेंगे? मेंस का, UP PCS का 2023 वाला पेपर। ठीक है, तो बने रहिए एम IAS के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।